और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस से भी जुड़े रहे लंबे वक्त तक। पंकज शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। पंकज, ओपन एंड शट केस है ये, या ये नालायकी की सलाह है जो गले की हड्डी बन गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की, जो ब्रजमोहन श्रीवास्तव कह रहे थे? देखिए, आप भी जानते हैं संदीप जी, मैं भी जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में कुछ नहीं है। सारे आरोप बेमतलब हैं, जानबूझकर थोपे जा रहे हैं। आपने वो कहानियां सुनी होंगी ना कि झरने के ऊपरी हिस्से में पानी पी रहा जो हिंसक पशु है, जब उसकी नीयत नीचे पानी पी रहे मेमने पे खराब हो जाती है, मासूम मेमने पर, तो वो इस कुतर्क पे उतर जाता है कि मेमना उसका पानी जूठा कर रहा है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि पानी तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो बस पिछले 11 साल से इस देश में, हमारे देश में यही कहानी दोहराई जा रही है। अरे कानून अपना काम करे, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? नहीं नहीं, यहां पर पंकज देखिए, 11 साल का जब आपने जिक्र किया, चाहे वो पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत लेने की बात हो, हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, आपके पास तो इतनी लंबी कतार है बड़े बड़े वकीलों की, तो उनका इस्तेमाल कर लेते। अगर केस में कुछ है नहीं तो अदालती रुख अपना कर, वो रास्ता अपना कर इसे थाम देते पूरी प्रक्रिया को। तो अदालत में लड़ रहे हैं, अदालत में लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन सड़क भी एक सार्वजनिक मंच है, आंदोलनों के मैदान भी एक सार्वजनिक मंच है। उन पर अपनी बात क्यों नहीं कहेंगे? जांच एजेंसियां अपना काम करें, इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। सवाल यही है ना कि पिछले 11 बरस से जांच एजेंसियां क्या अपना काम निष्पक्षता से कर रही हैं? क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि जो सत्ता के पाले में हैं या पाला बदलकर मौजूदा सत्तासीनों की गोद में बैठ जाते हैं, उनके तो 100 गुनाह भी माफ हो जाते हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया। और जो आज की निर्मम निर्लज हुकूमत की नीतियों के विरोधी हैं, पर यहां जसमीत शाह, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कह रहे कोई सेटिंग है क्या? बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और गांधी परिवार की कोई सेटिंग है क्या कि थोड़ा भ्रष्टाचार की बात करते रहेंगे पर जेल में नहीं डालेंगे? जिन राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर समय समय पर काम किया है, उनके दिमाग में इसी तरह के फितूर होते हैं। आप ये देखिए कि 11 साल में ऐसी 1100 नहीं तो 111 बड़ी मिसालें तो जरूर देश दुनिया के सामने हैं, जब सत्तारूढ़ खेमे के केंद्रीय और प्रादेशिक मंत्रियों के, अफसरों के, सांसदों, विधायकों के, बाकी छोटे बड़े नेताओं के पता नहीं कैसे कैसे आर्थिक और सामाजिक कुकर्मों को पर्दे के पीछे ठेल दिया गया। पर इसमें सबसे अहम एक ही ये, दरअसल पंकज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये एक सवाल की कहानी है। एक सवाल का जवाब कांग्रेस दे दे भाई, अगर 90 करोड़ का लोन दिया कांग्रेस ने, आप उसे माफ कर देते, ये जेल को चलने देते। 2008 में बंद हो गया था ये अखबार, नेशनल हेराल्ड। 2010 में यंग इंडिया बनाने की नौबत क्यों आई और उसमें 76% सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और कुल मिलाकर एजेएल की 99% हिस्सेदारी क्यों ली यंग इंडिया ने? और 50 लाख में वो 90 करोड़ की इक्विटी कन्वर्ट करके अपने आप मालिक बन बैठे। ऐसी आफत क्या थी? क्यों आपको वो कंपनी बनाने की जरूरत पड़ गई अगर बदनीयती नहीं थी तो? इसमें बदनीयती क्या है? जैसा रागिनी जी ने भी कहा कि डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके क्या बाकी औद्योगिक घरानों ने कुछ नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने एनसीएलटी के जरिए लाखों करोड़ रुपए का इस तरह का? सवाल यहां है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को वो कंपनी में सबसे ज्यादा बड़े शेयरधारक बनकर 99% हिस्सेदारी एजेएल की क्यों लेने की जरूरत थी? मैं आ रहा हूं रागिनी, रुकिए ना अभी। पंकज, संदीप जी, मैं 20 कंपनियों के उदाहरण दे सकता हूं। एक हमारे इंदौर की रुचि सोया कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी, हजारों करोड़ की। उसको लाला राम किशन यादव जी, जिनको बाबा रामदेव के नाम से जाना जाता है, इस तरह उसको इस तरह लिया गया
आपको पता नहीं नहीं है? पर टू रॉन्ग्स भाई डोंट अडानी ने मेक इट राइट ना। आप दूसरों की बात गिनाने लगते हैं।